किसने क्या खूब कहा है कि उसकी खामोशी को तुम इनकार मत समझना, वो सुनता सबकी है, बस तुम अपनी बारी का इंतजार करना। नमस्कार, मैं राजा अग्रवाल एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान बड़ा सीधा साधा आदमी था। दिन भर अपने खेत में पसीना बहाता और शाम को घर आकर प्रभु के सामने एक मिट्टी का दिया लगाकर बैठ जाता था। किसान के एक पुत्र था जो शहर में पढ़ाई करता था और उस किसान का बस एक ही सपना था कि उसका लड़का अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छा भविष्य बनाए और उनकी जिंदगी संवार दे। तो एक साल किसान ने अपनी सारी कमाई का धन, उसकी पत्नी के बचे उचे सारे गहने और उसी गांव में एक गवंडी सेठ से कर्ज लेकर एक कीमती फसल बोई और उसे पूरा विश्वास था कि उसकी जिंदगी अब बदल जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद और कुछ मंजूर था। फसल काटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, तभी मौसम ने अचानक करवट बदली। एकदम काले बादल छा गए, तेज बारिश गिरने लगी, ओले गिरने लगे और देखते ही देखते बारिश और ओले ने किसान की साल भर की मेहनत को सिर्फ 2 घंटे में मिट्टी में मिला दिया। किसान दौड़ते दौड़ते अपने खेत की तरफ पहुंचा और जाकर जैसे ही खेत को देखा तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि प्रभु, मैंने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, रोज आपके आगे सर झुकाया, लेकिन फिर भी आपने मेरी एक पुकार नहीं सुनी और आपने मेरी किस्मत का गला घोट दिया। किसान बहुत ज्यादा टूट चुका था। तभी अगले दिन वो गवंडी सेठ उसके घर पर उसके गुंडों को लेकर पहुंच गया और किसान से बोला कि तेरी फसल तो बर्बाद हो गई है और अब अगर तूने कल सुबह तक मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं ये तेरा खेत और तेरा मकान सब कुछ हड़प लूंगा। किसान उस रात फिर एक बार मंदिर गया, पर इस बार उसने प्रभु के आगे हाथ नहीं जोड़े। उसने रोते हुए कहा कि प्रभु, आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म, क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। किसान बेचारा पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह सेठ पूरे गांव वालों को लेकर उस किसान की खेत की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा, पर जैसे ही गांव वाले और सेठ उस जमीन पर पहुंचे तो वहां पर नजारा देखकर उन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि तूफान और ओले की वजह से खेत की मिट्टी ऊपर से पूरी तरह बह चुकी थी और खेत के बीचों बीच मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पुराना तांबे का घड़ा बाहर निकल आया था। और जब सरपंच ने उस घड़े को सबके सामने खोल कर देखा तो उसमें पुराने सोने के सिक्के और हीरे जेवरात भरे पड़े थे और ये एक पुराना खजाना था जो उस किसान के पूर्वजों का था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था। खजाना देखकर सेठ के भी होश उड़ गए। किसान भी वही मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया और उसके भी आंखों से आंसुओं का दरिया बह गया। तभी पड़ोस के एक बूढ़े दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि तू परसों रात को रो रहा था और कह रहा था कि भगवान ने तेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तू रो रहा था कि भगवान तेरी नहीं सुन रहे हैं। तो भोले इंसान, अगर उस दिन बारिश और ओले नहीं गिरते तो ये तेरे खेत की ऊपर की मिट्टी कभी साफ नहीं होती, और अगर ये मिट्टी कभी साफ नहीं होती तो इसके अंदर दबा हुआ एक खजाना कभी तुझे नहीं मिलता, ना ही तू इसके बारे में जान पाता। तू तो सिर्फ भगवान से 1 साल की फसल मांग रहा था, पर वो तो तेरी जिंदगी भर की गरीबी मिटाने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारी भी सोच और औकात बहुत छोटी है, क्योंकि हम भी भगवान से सिर्फ एक बार की फसल मांगते हैं। एक छोटी सी नौकरी या एक छोटा सा फायदा या फिर एक छोटी सी खुशी मांगते हैं, और अगर वो हमें नहीं मिले तो हम भी रोने लगते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब भी हमारी जिंदगी में भगवान तूफान भेजते हैं तो वो हमसे हमारी फसल छीनने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी में दबे हुए उस खजाने को बाहर निकालने के लिए भेजते हैं। और हमेशा याद रखें कि ऊपर वाले के यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है, और वो आपकी हर आह को सुन रहा है। बस उसके विधान पर विश्वास रखो। अपनों का प्यार, अपनी मेहनत और उसके विश्वास से वो सब कुछ हासिल करो जिसके लिए दुनिया तरस रही है। और आरजे राजा आपसे हमेशा यही कहता है कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद से नजर मिलाने के लिए जियो। कल फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ।